नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वही छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। वहीं आपको बताते चले कि ब्लॉक अध्यक्ष रामेश्वर टंडन से खास बातचीत की गई है। इस बीच में आपको बताते चले कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सर, हमारे अकलतरा में ओबीसी फैक्टर काम कर रहा है, ऐसा अनुमान इसलिए है कि 3 बार से छतराम जी यहाँ जीते और जीतने के बाद हमने एआईसीसी ने रामेश्वर कश्यप जी को लोक विधानसभा लड़वाया सर। उसके पूर्व डॉक्टर राकेश कुमार सिंह 2 बार हारे चुनाव, लेकिन जैसे ही ओबीसी को टिकट दिया हम चुनाव जीत गए। लेकिन सरकार नहीं बनी तो इस्तीफा देकर राज्यसभा चले गए। और उसी कड़ी में आज हमारी जो पीसीसी है, जो एआईसीसी है, उनमें हम लोगों ने ब्लॉक अध्यक्षों ने जो बात रखी है कि हमारे अकलतरा को जीत हासिल करने में ओबीसी को ही अगर टिकट मिलता है तो जीत सुनिश्चित है। क्योंकि ओबीसी की जो जनसंख्या है सर, सतनामी समाज, साहू समाज, केवट समाज, यादव समाज, ये ओबीसी फैक्टर के लोग अभी काम किए हैं, पिछले बार चुनाव जितवाए हैं कांग्रेस पार्टी को। उससे निश्चित तौर पे मैं एक ब्लॉक अध्यक्ष हैसियत से और जो सर्वे चुनाव जीते हैं वो, तो मैं समझता हूँ 2000 से और 2500 के बीच में ही उनका फैसला हुआ है। सॉरी, 1500-1600 से हुआ है और वो चुनाव जीते नहीं है। वो कोटमी में, अमोरा में कई जगह ऐसा घटना घटित किए हैं जिसके चलते वो चुनाव जीतते हैं। वो चुनाव जीता नहीं गया है, वो एक कहा जाए तिरंगबाजी करके उसको जीत नहीं कह सकता। जीत तो चुने साहू जी ने 22,000 वोट जीता था, जिस साहू सतनामी वोट किए थे और जीत गए थे। राघवेंद्र सिंह प्रबल दावेदार हैं। इंजीनियर रवि पांडे भी मांग रहे हैं। 55 उम्मीदवारों में से 30 से 32 लोग सवर्ण हैं। सर, जांजगीर जिले बात कर रहे हैं कि अकलतरा की? सर, अकलतरा में सर 52 लोग हैं सर। 52 लोग में रवि पांडे जो जांजगीर मांग रहे हैं। सवर्ण में सर राघवेंद्र सिंह का भी प्रबल दावेदार है सर, क्योंकि वो एक विधायक परिवार से हैं। उनका परिवार हमेशा विधायक रहा है। धीरेन्द्र कुमार सिंह जी, राकेश कुमार सिंह जी, राजेंद्र कुमार सिंह जी और उनके सुपुत्र हैं, अभी जिले के अध्यक्ष हैं। और वो कमेटी में तो नहीं है, नाम भेजने वाले में, लेकिन उनका अभी हाल में डिप्टी सीएम साहब चुनाव समिति के मेंबर बन गए हैं, तो उनका प्रबल दावेदारी के साथ साथ उनका टिकट को सुनिश्चित समझ रहे हैं। फिर ओबीसी का फैक्टर कहाँ जाएगा? सर, उनकी व्यक्तिगत सोच है। और हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो बताया मैं आपको, स्वर्गीय रामेश्वर कश्यप जी जो ओबीसी फैक्टर चुनाव जीत के आए थे, उस पर हम काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है जी। राघवेंद्र सिंह जो प्रबल दावेदार हैं जी, विधायकों के परिवार से आते हैं। जी जी जी। अभी के जो विधायक वो भी विधायकों के परिवार से आते हैं, है ना? जी जी जी। सब भाई है आपके? भाई चाचा भतीजे हैं, है ना? जी जी। फिर ओबीसी फैक्टर कहाँ चले जाएगा ये बताओ। सर, ओबीसी फैक्टर से चुनाव जीत सकते हैं, कह रहा हूँ। टिकट तो पाना अलग चीज है। टिकट पाना राघवेंद्र सिंह के लिए, टीएस सिंह बाबा साहब हमारे अगर चुनाव समिति में मेंबर बन गए हैं, उसका टिकट को माना जा सकता है, ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन चुनाव जीत के लिए ओबीसी फैक्टर इसलिए कह रहा हूँ सर, क्योंकि रामेश्वर कश्यप, मैं बार बार कह रहा हूँ, रामेश्वर कश्यप जी के आने से हमारी जो सोच है कि ओबीसी को टिकट मिलता है तो जीत सुनिश्चित है, ऐसा मेरा कहना है। यहाँ से कितने ओबीसी उम्मीदवारों ने नामांकन किया? सर, 52 में करीब अब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, लेकिन लगभग 11 लोगों ने सर आवेदन किया है ओबीसी फैक्टर में। इसमें से किसका जो राजनीतिक वो है बैकग्राउंड है? राजनीतिक बैकग्राउंड केवल सर 3-4 लोगों का है। हाँ, केवल ओबीसी में केवल 3-4 लोगों का ही उसमें ज्यादा राजनीतिक पकड़ है। बाकी लोग तो आपके जो भी हमारे सीएम साहब में लक्षण लिखित दिया है कि पार्षद या सरपंच ही टिकट मांग सकता है, ऐसा कह के जो बात रखी है, उसमें हमारे कई ओबीसी भी, एससी भी, एसटी भी और सामान्य भी। क्योंकि अकलतरा समाज सीट है, तो समाज सीट में सभी लोग दावेदारी की है, लेकिन ओबीसी के 11-12 लोग आवेदन किए हैं, उसमें करीब 4-5 लोग कट जाते हैं, क्योंकि उनका कोई सरपंच या पार्षद या जिला पंचायत या बीडीसी या कोई निर्वाचित मेंबर नहीं बने, इसलिए उनका नाम ऐसे कर जाता है। ओवरऑल परिस्थितियाँ क्या बोलती हैं? ओवरऑल 90 की बात करें हम लोग नहीं, हम खाली अकलतरा जी। अकलतरा में आपको बता दूं सर, 52 में हम लोग चर्चा केवल 5-6 में ही चर्चा करने लायक है। बाकी लोग कई लोग भरवाए हैं जबरदस्ती या कोई अपने समर्थक के नाम से।
इसमें केवल 5 नामों में ही चर्चा होने के लायक ही लोग 5 हैं। अच्छे नाम आपने भेज दिए हैं। मैं नहीं, मैं तो सहमति, मैंने मीटिंग कराया था और लोगों ने तो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नाम भेजा है, लेकिन मैंने जो सहमति एग्जेक्ट किया तो मैंने सारे फार्मों को भेज दिया है पीसीसी। हमारी भी सहमति नहीं बन पाई क्योंकि नगर कांग्रेस कमेटी में जो 5 नाम भेजना था, 5 नाम की जगह करीबन कुछ लोगों को कहना था कि भाई हमारे नाम डाल दिया जाए, कम से कम 52 में वो नाम पहुंचे। तो मैंने विवाद को देखते हुए सारे 52 नाम को मैंने पीसीसी से भेज दिया ताकि, और जिला अध्यक्ष सौंप दिया, और जिला अध्यक्ष ने अपने 5 नाम में से 3 नाम को पीसीसी में जमा करा दिया गया है। कांग्रेस कैसे जीतेगी? आज अकलतरा की विधानसभा की जीत के लिए पिछले बार जो जोगी साहब के आ जाने से एग्जैक्ट और परफेक्ट, क्योंकि सर मैं कांग्रेस पार्टी से पिछले बार मैं चुनीलाल साहू जी की विधायक प्रतिनिधि रहा, तो मैं साहू सतनामी और सारे समुदायों में घूम घूम के हमने जो विधानसभा में काम किया उसका आज जो निचोड़ निकालता हूं, तो मुझे ये लगता है कि आज हम सतनामी, साहू और यादव के बीच हम जो हमारा तालमेल था वो बीच टूट गया था। आज हम लोगों ने, चुनीलाल साहू जी ने और कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने आज जो जनसंपर्क करके वोट की परसेंट देखा जाए आदरणीय जोगी साहब का 58,000 वोट और बसपा का वोट दोनों मिला के जोड़ने कितना होता है? हमारा 28,000 वोट चुनीलाल साहू का और बसपा का वोट 85,000। चुनीलाल साहू के कारण ही तो जीत पाए ना भाजपा के प्रत्याशी। चुनीलाल साहू के नाम से भाजपा जीत पाई, लेकिन हमने जो जोगी साहब का जो बहू था उसको रोकना हमारा उद्देश्य था, क्योंकि आज जो दलित लोग हैं, हमारे जो SC ST लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ जोगी साहब को भी अपना मिशन में काम करने वाले लोग मानते थे, इसलिए हमारे कांग्रेस के वोट ने भी जोगी साहब को वोट कर दिया। अब कैसे परिस्थितियां पलटेंगी? आज जोगी साहब नहीं है, न उनकी पार्टी है। जब जोगी साहब के रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाए जनता जोगी वाले, तो मैं समझता हूं अब कभी भी कांग्रेस पार्टी, जनता जोगी कांग्रेस पार्टी कभी भी जीत नहीं पाएगी। अच्छा, इस पूरे क्षेत्र में महंत जी का क्या रोल है? अकलतरा, नेला, जांगीर चांपा, शक्ति, डबरा से लेकर जयजयपुर तक वो हमारे नेता हैं, स्पीकर साहब भी हैं अभी, और उनके सौदास जी महंत बहुत अच्छे नेता रहे। उसके बाद महंत जी का भी अच्छा रोल है, लेकिन अकलतरा में उनका ज्यादा उतना प्रभावशील नहीं रहा है। अकलतरा में उनका मैं कहता हूँ 5-10% भी उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ेगा। हम ये मान सकते हैं कि इस बार ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें कांग्रेस लीड कर सकता है। अकलतरा से आदरणीय बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने अकलतरा 20 बूथ है, 20 बूथ में हमने कांग्रेस आजादी से लेकर आज तक नहीं हारा था, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है 13 से 18 के बीच में, 18 से 23 बीच में, उसमें हम लोग अकलतरा हारे हैं। और हारने का कारण यह रहा है कि हमारे कुछ कांग्रेसी भाई लोगों ने बीजेपी वोट कर दिया, हमारे SC ST जो कांग्रेस की जो मूल वोट था वो जोगी साहब वोट कर दिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपने हुनर और मेहनत से एक नई पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। चाहे LED बल्ब का निर्माण हो, चाहे फेसिंग तार यानी कि जाली का निर्माण हो, और फ्लाई एट ईंट या गोबर पेंट का निर्माण हो, या खाद्य सामग्री का निर्माण हो, सभी में उच्च गुणवत्ता और मानकों का ध्यान रखते हुए एक सफल उद्यमी के रूप में महिला स्वयं सहायता समूह अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर महिला समूह ने कम कीमत पर आकर्षक राखियां बनाकर अपने हुनर के सबको परिचित करा दिया है। अब गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है, तो ऐसे समय में महासमुंद जिले में समूह की महिलाओं ने इसे एक अवसर के रूप में देखते हुए गणेश चतुर्थी मूर्तियों का निर्माण भी करना शुरू कर दिया है। महात्मा गांधी और ग्रामीण उद्योग पार्क गुड़बहाल में जुड़कर मां चंद्रहासिनी महिला समूह की दीदियां विभिन्न आकार और रंगों में भगवान गणेश की मूर्तियों का निर्माण कर रही हैं। ये महिला समूह पहले माटी कला कार्य से जुड़कर कार्य कर रही थी, अब रीपा योजना के पश्चात इन्हें ज्यादा संसाधन और अवसर मिले हैं। महासमुंद जिले के पिथौरा विकास खंड के ग्राम पंचायत बोडबहाल और गौठान से जुड़ी रीपा योजना के अंतर्गत चंद्रहासिनी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गणेश मूर्ति का निर्माण कर रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस कमेटी ने कई ट्रेनों के परिचालन बंद किए जाने और ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, रेल रोको आंदोलन
करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश में गुजरने वाली और बनने वाली ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। साथ ही लंबी दूरी यात्रा ट्रेनों को काफी लेट लतीफी की वजह से उन्हें बंद कर दिया गया है, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भी बिलासपुर की कई रेल रोको आंदोलन किया गया है। मालगाड़ी चलाने में बुराई नहीं है। बिलासपुर जोन जो है देश का सर्वाधिक लाभ देने वाला जोन, लेकिन केवल मालगाड़ी को चलाना जो है और यात्रियों को परेशान करना, इससे हमें आपत्ति है और उसके कारण हम लोगों ने आज पूरे कांग्रेस जनों ने प्रदेश भर में जो आंदोलन किए। तो रेल प्रशासन से बात करने का और भी तो तरीका हो सकता था। कई साल हो गए भैया, बातचीत ही चल रही है और आश्वासन ही देते हैं। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उन लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। श्रेणी में है, जहाँ जहाँ कांग्रेस का सरकार है, नरेंद्र मोदी का पता नहीं क्या मैं दौरा होता है, वही रेल जगह रुका देते हैं। अब कितना परेशान है हम लोग, आम जो लोग हैं, आम गरीब है तो वो लोग को रिजर्वेशन कर लेते हैं। आम सेवा में पता चलता है, 1 घंटा में पता चलता है ट्रेन लेट है। राज्य को तो फायदा हो चाहे ना, गरीब लोग को फायदा होगा, क्योंकि गरीब छोटा छोटा बच्चा लेके स्टेशन में आधा घंटा 1 घंटा 8 घंटा बैठ रहे ना, उन लोग से जाके पूछो कि क्या उनके पास गुजर रहा है। कोई खत्म हो गया, कोई शादी में जाना है, कहीं भी जाना है, लेट हो जा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन लोग स्थिति को जाएगा। लंदन अमेरिका ऐसा टूर में जो घूम रहे हैं ना, मोदी सरकार जो घूम रहे, उसको पता नहीं चलेगा। रेल का जो भाड़ा है, किराया और आम जो ऑटो वगैरह जो है बाकी साधन के किराए में अंतर है। और दिल्ली के जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो लोग जो बिजनेस अपना जैसे सब्जी वाले सब्जी लेके आते, दूध वाले दूध लेके आते, तो ये क्या लोकल ट्रेन जो है उनके लिए सुविधाजनक होती है। ये जो स्टेट लेवल पे भी हमने आंदोलन जो किया है, कांग्रेस वालों ने जो किया है, पहली बात तो मैं आपको बता दी, मोदी जी की तानाशाही है सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करने के लिए। कभी वो और अडानी के लिए, कभी तो वो लोगों को परेशान करते हैं, धर्म जात का मैटर करके। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।